आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम है मैट्रिसेस। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे सेकंड करने वाले हैं। और ये सुनो, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं तुम लोगों को 2 सवाल करवाऊंगा और बाकी के 2 तुम लोग खुद करोगे। बेहद ही आसान है, बेहद ही आसान। और मैं ऐसा नहीं है कि भाई आसान वाले करवाऊंगा, और एक आसान वाला और एक मुश्किल वाला करवा देता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, ये तुम कर लेना खुद से। मैं ये वाला एक करके दिखा दूंगा और मैं ना एक ये वाला करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों मैं करके दिखा दूंगा और ये दोनों तुमको खुद से करने होंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो अब इसको शुरू करते हैं, क्योंकि मैं भाई बहुत ज़्यादा ही आसान है, हद से ज़्यादा आसान है, तो इसीलिए मेरे को नहीं लगता कि मुझे इसे करके तुम्हें दिखाने की ज़रूरत है सारे क्वेश्चन को। बाकी अगर तुमको कोई दिक्कत हो तो मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, बाकी मैं ये दोनों क्वेश्चन अभी डिटेल में समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो लोग इसके लिए एक रूल पता होना चाहिए। मैट्रिक्स का एक रूल होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तुम लोग पढ़ोगे, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स होते हैं, उसके अंदर मान लो कि कुछ एलिमेंट, मान लो 4 एलिमेंट है, फलाना 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 करके 4 एलिमेंट है, और दूसरे मैट्रिक्स के मतलब कि फलाना 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 करके कुछ एलिमेंट्स है। तो भाई अगर इन दोनों को हमको जोड़ना है ना, तो हर मैट्रिक्स के अगर 2 मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं तो पहला रूल तो ये होता है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये भी 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होना चाहिए, वरना ऐड नहीं हो सकता। ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो फिर ना हर एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से दूसरे वाले मैट्रिक्स से जोड़ना होता है। मतलब कि ये फलाना इसका और उसका फलाना जोड़ दिया, इसका ठिकाना जोड़ो, उसका ठिकाना जोड़ो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना? फलाना ठिकाना मतलब ये O1 O2 ऐसे करके नाम दे दो, O3 O4 X1 X2 X3 X4 ऐसे करके। तो मतलब ये O1 को X1 के साथ, O2 को X2 के साथ, O3 को X3 के साथ और O4 को X4 के साथ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करना है, इस तरीके से हम लोग को ऐड करना है। चाहे 2x2 ऑर्डर का हो, चाहे 3x3 ऑर्डर का हो, चाहे 2x3 ऑर्डर का हो, मतलब दोनों मैट्रिक्स का पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। और उसके बाद भाई एडिशन के लिए हमको सिर्फ उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। और ये जो ऐड करके हमने बनाया, ये एक नया मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। ये पहला इस उस नए मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट होगा, ये दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। और ऐड करने के बाद जो हम लोगों को मैट्रिक्स मिलेगा वो भी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का वो दोनों मैट्रिक्स होते हैं, यानी कि 2x2 ऑर्डर का। ये जो हमारा नया मैट्रिक्स बन के आएगा वो भी 2x2 ऑर्डर का होगा। ये समझ गए? तो अब ये वाला सवाल बना लेते हैं। सबसे पहले ये वाला सवाल जो है, तो यहाँ पे हम लोग को सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में बेसिकली कहा गया है -182 458 -616 5। ये हमारा पहला मैट्रिक्स है, इसको जोड़ना है हमको 12 7 6 8 0 8 है ये, 0 5 3 2 4। ठीक है, यहाँ पे हमको इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, बेहद ही आसान है। तुमको मैंने रूल बता दिया, बस उठाओ पकड़ो, इस मैट्रिक्स का वो वाला एलिमेंट उठाओ और दूसरे मैट्रिक्स के वही वाले एलिमेंट से जोड़ दो। -1 + 12, तो -1 + 12 क्या होगा? 11 हो जाएगा। उसके बाद 4 + 6 4 + 7 4 + 7 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 4 + 7 भी 11 होता है। उसके बाद 6 -6 + 6 0 हो जाएगा। उसके बाद 8 8 16 हो जाएगा। 5 0 5 हो जाएगा। 16 + 5 21 हो जाए, नहीं 21 नहीं होगा, 16 + हाँ 21 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 2 5 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और उसके बाद 4 5 9 हो जाएगा। इस तरीके से बेहद ही आसान तरीके से, बेहद ही आसान तरीके से जोड़ सकते हो। हाँ, ये है कि एग्ज़ाम में जब तुम लिखोगे तो कोशिश करना स्टेप को लिखना। मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दिया। स्टेप स्किप का मतलब मेरे को ये लिखना चाहिए था -1 + 12, इस तरीके से, फिर 4 + 7 और -6 + 6, इस तरीके से मेरे को पूरा लिखना चाहिए था, एक स्टेप बना के, एक स्टेप, उसके बाद मेरे को ये स्टेप लिखना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अभी मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, इसीलिए भाई मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा। अब अगला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, मुश्किल वाला, उसके बाद बस इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाकी क्वेश्चन तो तुम बना ही लोगे। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ये वाला देखो, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर लग रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। इसका मैं एक हिंट दे देता हूँ। इसमें ना एक मतलब ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि हमने 10वीं क्लास में पढ़ी थी। कॉस स्क्वायर थीटा + साइन स्क्वायर थीटा, याद करो उस आइडेंटिटी को। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। मैं हिंट दे दिया तुमको, ठीक है, ताकि तुम ये सवाल बना लो। ये बहुत ही आसान है भाई, इसको क्या ही तुम मतलब देखोगे बनाना। इसको तो तुम रहने ही दो, बनाना की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब बनाना है तुमको, लेकिन मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैं बना के नहीं दिखाऊंगा, ये कहना चाह रहा था मैं। अब अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि है यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, a² + b² और a² + c² और यहाँ पे b² + c² और a² + b²। ये हो गया
और इसको मैट्रिक्स को किससे के साथ जोड़ना है, इसको जोड़ना है हमको 2AB 2BC माइनस 2AC माइनस 2AB, ठीक है, इससे जोड़ना है हमको। तो देखो 4 एलिमेंट इसमें भी है, 4 एलिमेंट इसमें भी है, तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको इससे जोड़ूंगा, इसको इससे जोड़ूंगा, इसको इससे जोड़ूंगा, इसको इससे जोड़ूंगा, बस। तो शुरू करते हैं। A² प्लस B² प्लस 2AB, ठीक है। और इसके बाद देखो A² प्लस B² प्लस 2AB एक फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन चलो मैं तुम लोग कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। A² प्लस C² प्लस माइनस 2AC, तो मैं डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 2AC। उसके बाद उधर लिखना है हमको क्या, B² प्लस C² प्लस 2BC, और उसके बाद यहाँ पे होगा हमारा A² प्लस B² माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस 2AB होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो मैं डायरेक्ट माइनस लिख दे रहा हूँ, माइनस 2AB। अब देखो भाई हमारा नया मैट्रिक्स तो निकल के आ गया है, इसको हम लोग और भी ज़्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी ज़्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, A² प्लस B प्लस 2AB तो हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको A माइनस C का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर तुमको फॉर्मूला याद हो तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसको B प्लस C का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको A माइनस B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ चुका है, इस मैट्रिक्स को हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया दोनों मैट्रिक्स को, और हमारा फाइनल रिजल्ट ये आया। तो हम मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। बाकी के बचे हुए 2 सवाल जो कि ये है और ये है, वो दोनों बेहद ही आसान तरीके से तुम लोग कर लोगे, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा और लिंक दे दूंगा तुम लोग को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। वहाँ पे से क्लिक करके अगर मान लो बाई चांस तुमसे ना बने ये सवाल तो तुम लोग देख सकते हो, मेरे को पता है तुम लोगों से बन जाएगा, तुम लोग बहुत ही पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, बहुत ही आसान है वैसे भी भाई, कुछ मुश्किल है नहीं इसमें, तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग बड़े आराम से इसको बना लोगे। तो चलो फिर मिलता हूँ, बाय।